अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका लता मंगेशकर ने आज रविवार की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से पूरा देश गमगीन है। हाल ही में लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके पेडर रोड स्थित निवास प्रभु कुंज पहुंचा है। ब्रीच कैंडी अस्पताल से जब लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर उनके घर प्रभु कुंज के लिए निकला तो सचिन तेंदुलकर भी साथ में थे। करीब 3 बजे तक लता जी के पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखने के बाद उन्हें शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। लता मंगेशकर के निधन की जानकारी सामने आते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर उठ खड़ी हुई है। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर पर अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, जावेद अख्तर समेत कई सितारों का आना जाना लगा हुआ है। लता मंगेशकर के घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले अभिनेता अनुपम खेर रहे, जो लता मंगेशकर के घर जाकर उनकी बहन आशा भोसले से मिले। अनुपम खेर ने शोकाकुल लता मंगेशकर की बहन और दिग्गज गायिका आशा भोसले से मुलाकात करने के बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्हें इस दुखद समय में सांत्वना दी है। अनुपम खेर के बाद अमिताभ बच्चन भी अपनी बेटी श्वेता के साथ लता दीदी के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। श्रद्धा कपूर भी लता मंगेशकर के घर पहुंची। श्रद्धा को लता जी के घर के बाहर देखा गया। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। संगीतकार जावेद अख्तर भी अंतिम दर्शन करने के लिए लता दीदी के घर पहुंचे। इनके अलावा संजय लीला भंसाली, राज ठाकरे, पत्नी शर्मिला ठाकरे के साथ पंकज उधास समेत कई दिग्गज लता मंगेशकर के घर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। उधर शिवाजी पार्क में भी तैयारियां पूरी हो रही हैं। शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में ही लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। बता दें कि लता जी के घर से लेकर शिवाजी पार्क तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे उनकी अंतिम यात्रा में कोई परेशानी ना आए। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे खुद शिवाजी पार्क पहुंचे थे। वहीं लोगों की भीड़ को देखते हुए भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 1987 में लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2001 में उन्हें राष्ट्र के लिए उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो इस सम्मान को पाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद दूसरी महिला गायिका हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भी उन्हें साल 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। आज उनके जाने से पूरा देश शोक में डूबा है। वहीं लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा और देश भर में झंडा आधा झुका भी रहेगा।